हे जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मिथुन राशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। ये आपकी एक लव रीडिंग होने जा रही है जो कि नो कांटेक्ट वालों के लिए रहेगी। ओके, स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा कि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ना करे। ओके, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू डियर एंड लीव द रेस्ट। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके जेमिनाई, मिथुन राशि, लेट्स सी आप जिस भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। मैं एक बात और बता दूं कि ये इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है जहाँ पे करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शन, आउटकम, गाइडेंस क्या है आपके लिए, वो सब कुछ मैं चेक करूँगी। ये लंबी भी हो सकती है रीडिंग, तो ध्यान दीजिएगा। अगर टाइटल में पार्ट 1 लिखा है तो इसका पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 लिखा है तो पार्ट 1 होगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 कुछ भी नहीं लिखा है देन ये आपकी सिंगल रीडिंग होगी, क्योंकि कुछ साइंस की एक सिंगल रीडिंग हो जा रही है एंड कुछ की क्या हो रही है, बहुत लंबी हो रही है, तो उसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी। जेमिनाई, मिथुन राशि, जिस भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही पेन, मुझे लग रहा है बहुत ही क्लियर कट आया है जेमिनाई। इनके लाइफ में कुछ रिसेंट एंडिंग हुई है। अगेन आई एम सो सॉरी, इन्होंने किसी को, अगेन ओके आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन खोया हुआ हो सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा अगर इसका मतलब मैं कहाँ आपको हिंट कर रही हूँ, है ना, किसी को लाइक, अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसे वो जो एंडिंग हुई है ना इनके लाइफ में, या फिर ये अगेन ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं होगा ये, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी प्रकार की एंडिंग या कोई पेन या कुछ ऐसा लाइफ में मिला है ना इनको कि जो इनकी अवेकनिंग की रीज़न बना है कि दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। मान लो इन्होंने जब आपसे रिलेशनशिप की एंडिंग की थी ना, तो हो सकता है जेमिनाई, मिथुन राशि, कि इन्होंने आपको बोला हो कि दे डोंट हैव फीलिंग फॉर यू, या ये और ज़्यादा लाइक दे नो मोर फील फॉर यू, समथिंग लाइक दैट, है ना। हाँ, विथ 9 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, जैसे इन्होंने बोला हो सकता है कि ये रिलेशनशिप इनके लिए टेंशन ज़्यादा बन गया है या पेन ज़्यादा देता है ये रिलेशनशिप, या ओवर थिंक बहुत करते हैं, या इनके पास टाइम नहीं है, अभी मेंटली एग्जॉस्टेड है ये, इनको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कुछ हुआ हो सकता है ऐसा, है ना। एंड ये नो कांटेक्ट स्टार्ट हो गया हो। लेकिन जैसे करेंटली अगेन इनके अगर पर्सनल लाइफ में भी कुछ नहीं हुआ है तो ये आपके रिलेशनशिप को ही लेके जैसे ना बहुत ज़्यादा पेन में है, एक पेन फील कर पा रहे हैं एंड इनको लग रहा है ये पेन नहीं ठीक होगा, लाइक जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते। लाइक इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको इनके कर्मों का फल मिला है। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, जजमेंट इज ऑल अबाउट कि एक फाइनल वेकअप कॉल किसी को रियलाइज़ किया जा रहा है कि जो तुम भुगत रहे हो या जो तुम फील कर रहे हो डियर, या जो भी फेस कर रहे हो, ये इसलिए हो रहा है कि तुमको कोई चीज़ सिखाई जा रही है एंड फाइनली समवन इज़ रेडी टू लर्न देयर लेसन। लाइक इनको इतना समझ में आ गया कि यूनिवर्स इशारा किस तरफ कर रही है। लाइक इन्होंने अगर आपको जितना हर्ट किया है ना, तो इनको भी उतना हर्ट कहीं ना कहीं से मिल गया है, या खुद ही हो रहे हैं हर्ट, जो भी है सिचुएशन, आई डोंट नो, खुद ही सोच सोच के भी हो रहे हो सकते हैं। लाइक अब रिग्रेट हो रहा है एंड ये सेकेंड चांस आपके साथ चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं। लाइक ये आपसे ना सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हर्ट दिया है, हर्ट किया है आपको इन्होंने, ये चाहते हैं कि ये आपको बताएंगे भी कि ये भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं फीलिंग वाइज। लाइक ये सोच रहे थे शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आई डोंट नो, ये इंसान पेन में है, ठीक है, अभी करेंटली, एंड दिस पर्सन वांट्स टू कांटेक्ट यू और समथिंग, और एटलीस्ट दे वांट टू अपोलोजाइज। जो भी गलतियां की है ना उसके लिए एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाए। ओके, सो वो एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है डियर यहाँ पे। लेट्स सी कि इनके करंट थॉट्स क्या हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिल रही है, आपसे अगर रेजोनेट करती है तो लाइक कर सकती है, ओके, और नहीं कर रही है देन आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस दूसरे साइन को भी चेक कर सकते हो। लेट्स सी जेमिनाई, मिथुन राशि के इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। ओके,
टेन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या बोला, दे जस्ट वांट टू हील दिस रिलेशनशिप। टेन ऑफ सोर्ड्स अगेन रिपीट हो रहा है, इनको भी काफ़ी स्ट्रेंथ लग रही है आपसे सिर्फ कम्युनिकेट, ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी आप समझ रहे हो, इनकी ना स्ट्रेंथ। अगेन आई एम सो सॉरी डियर, मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ या मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ, लेकिन इनको भी बैक स्टेप फील हुआ है टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। जिस चीज़ को ना ये बहुत केयर करते थे ना लाइफ में, आई एम सो सॉरी, लेकिन या तो इनका घमंड टूटा है, अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, ठीक है, या फिर एक होता है ना ये बैकबोन, आप देख रहे हो स्ट्रेंथ क्या है, एक बैकबोन कि आप किस चीज़ पे खड़े हो, आपकी स्टेबिलिटी है ना, एक आपकी फाउंडेशन, वहाँ पे ना इनको कुछ आहत पहुँची है, कुछ तो हुआ, आई डोंट नो, या फिर अगेन अगर ये कुछ हुआ नहीं तो स्पिरिचुअली बोल लीजिए, जैसे भी बोल लीजिए, इनको एक रियलाइजेशन ज़रूर हुई है, एक पेन के थ्रू हुई है रियलाइजेशन, दैट्स इट, है ना। ये कैसे हुई है वो आप समझो, या फिर अगेन ये आपसे अगर कांटेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इनके ये मैं थॉट्स बता रही हूँ। दिस पर्सन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट डे एंड नाइट, लाइक एवरी टाइम, कि आपके साथ अगर एक फैमिली बन जाती है तो कैसा होगा। ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपको चोट लगी है, ठीक है, आप अकेले हो एंड आपको पता है अभी घर पे कोई नहीं है, आपको चोट लग गई है, तो आप बस सोच सकते हो कि यार कोई होता, कोई मुझे कोई मेरी ड्रेसिंग कर देता, कोई चोट पे ऐसे दवाई लगा देता, लाइक कोई मेरी टेक केयर, या बुखार है आपको, अब आप अकेले हो, लेकिन आप ही को उठना है, आप ही को सब कुछ करना है, खाना भी बनाना है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। लेकिन ये क्या सोच रहे हैं आपको लेके कि वही कि आपसे ना हीलिंग चाहिए। इनके करंट, मैं एक चीज़ आपको बोल रही हूँ, इनकी फैमिली में भी हो सकता है, अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अगर रेजोनेट नहीं करता है या आपको ऐसी कुछ खबर नहीं है देन प्लीज़ डोंट टेक इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को पर्सनली खोया है इन्होंने, एंड ये ऐसा इंसान था इनके घर में जो इनकी देखभाल करता था, या जो इनके बारे में ना एटमोस्ट, मैंने बोला ना एटमोस्ट केयर करता था, जताए नहीं जताए, लेकिन इस इंसान को पता था, लाइक दे कांट बेयर टू लूज समवन दिस क्लोज, ओके, एंड ऐसा कुछ हो गया। एंड जब अब ये सोचते हैं ना आपके बारे में, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जस्टिस या कर्मा मिल गया, या फिर इनको ऐसा लगता है ना कि अगेन आई एम सो सॉरी, ओके, ये कोई, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये मैं अपने तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, या किसी को कोई कर्मा, अगेन ये मेरा नहीं है, मैं आपको पूरा ओवरऑल बता रही हूँ। वहाँ जजमेंट था, टेन ऑफ सोर्स था, यहाँ पे भी वही एनर्जी है कि ये एक हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, ये होप रिन्यूअल का कार्ड है। अगेन वहाँ जजमेंट, एक रीबर्थ, रिकन्सिलेशन का कार्ड, ये भी वही होता है, स्टार कार्ड, बट ये इन मोर इन अ हीलिंग वे, जैसे दे वॉन्ट यू इन देयर फैमिली नाउ, जैसे ये चाहते हैं ना कि आप इनकी फैमिली में, अगेन अगर आप मैरिड हो दे डेफिनेटली वॉन्ट यू इन देयर होम, लाइक अगर आप सेपरेट हो तो दे जस्ट वॉन्ट यू, नीड यू, वॉन्ट भी नहीं बोलूँगी, लाइक इस पर्सन को पता है कि इनसे अब नहीं हो रहा है, किसी से धोखा मिल गया है, या खुद ही के साथ इन्होंने जो आपके साथ ब्रेकअप किया या नो कांटेक्ट किया ना, अब इन्हीं को ऐसा लग रहा है कि अपने ही जैसे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इनसे गलती हो गई, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको, एंड दे जस्ट, वो बस इतना ही सोच रहे हैं कि सिचुएशन को हील कैसे करें, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट कि अगर आप इनके पास होते तो ऐसा होता वैसा होता, हो सकता है इनकी हेल्थ ख़राब हो, जैसे कि मैंने आपको बताया विद टेन ऑफ सोर्ड्स, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है दे जस्ट नीड हीलिंग, या इनसे कोई गलती हो गई हो एंड इनको ऐसा लग रहा है आपको आके बताएंगे तो आप तो समझोगे, सब इनको ब्लेम कर रहे हैं, सब इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन आप तो समझोगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ओके। लेट्स सी कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके। जेमिनाई, मिथुन राशि, ये कार्ड्स आपके हैं नहीं पर आप खुद देख लो, मैंने आपको क्या बोल रहा है, मैंने लिटरली आपको क्या बोला, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप में ही वो नर्चरिंग, केयरिंग, अगेन देखो मेल फीमेल डजेंट मैटर, लाइक आप ही इनको संभाल सकते हो, आप इतने अबंडेंट हो, आप ही इनके पर्सन थे, लेकिन इन्होंने जैसे एक अच्छी ब्लेसिंग होती है ना, उसको छोड़ के चले गए ये, आपके जैसे जैसे दूसरा कोई नहीं मिलेगा इनको, इनको जैसे वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है। और एक चीज़ में अगेन आई एम सो सॉरी जेमिनाई, लेकिन डियर अब आ रहा है तो मैं बताऊंगी, ये ना
आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मदर का कार्ड होता है, ये जस्ट एम्प्रेस का एक माइनर रखाना 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है, लेकिन ये सिंगल है, ठीक है। जैसे आप नो कांटेक्ट में हो या सिंगल हो, वॉट एवर इट इज़, लाइक अभी आप अपने काम से काम मतलब रख रहे हो, है ना। ये एक लेडी को दिखाता है। अगर आप फीमेल हो ना, आई एम अगेन सॉरी, ये इंसान ने ना अपनी मम्मी को रिसेंटली या तो खोया है, अगेन मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ऐसा हो जाएगा या कुछ नहीं, मैं सिर्फ कार्ड्स पढ़ने की आपके लिए कोशिश कर रही हूँ। मतलब ये आपको ना अपनी मम्मी की जगह देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। मम्मी है, दादी है, नानी है, समथिंग अबाउट मैं आपको बोल रही हूँ ना, जिनसे इनको बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग वाइफ फैमिली में मिलती थी, वो इनसे दूर हो गए, कुछ लड़ाई हो गई, कुछ गलती कर दिया इन्होंने, आई डोंट नो, उनसे नो कांटेक्ट हो गया इनका। एंड ये अभी ना आपको वैसा देख रहे हैं कि जैसे एक चीज़ उनको समझ में आ रही है कि इनकी कमी ना आप ही पूरी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। सो अगेन आई डोंट नो, बट लेट्स सी हम शायद इंटेंशन ही चेक कर रहे थे ना। हाँ, लेट्स सी कि इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके। वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। अगेन ज़रूरी नहीं है सबके लिए वो मैसेज, ये इतना आपको देख पा रहे हैं कि आपसे ही हीलिंग मिलेगी इनको किसी चीज़ को लेके। हो गई है गलती, लेकिन जब तक आप माफ़ नहीं कर रहे हो तब तक शायद इनको भी चैन नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स सी दिस पर्सन इंटेंशन टुवर्ड्स यू। अगेन इतने सारे कार्ड्स नहीं, ये बार बार शो होना चाह रहा है। अब फिर देखो, आप फिर खुद देख लो, ये मैं अपने से नहीं कर रही हूँ, आप कार्ड्स देखो। ये मदर का कार्ड है, ये एम्प्रेस, अगर हो सकता है आपको एज एन एम्प्रेस देख रहे हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। ये नो कांटेक्ट टाइप का भी कार्ड होता है, इल्यूजन। जैसे इनकी मम्मी और अगर इनका झगड़ा भी हुआ है ना, चलो इतना सीरियस कुछ नहीं भी हुआ हो, ये जैसे बहुत ही अकेला फील करे इनको, जैसे ना। अगेन यहाँ पे आप खुद देखो कार्ड्स, ये किसी की तो एक स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है कि या तो ये सिंपली ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, है ना। भलाई जो भी एक्सपीरियंस हो इनके, लेकिन हाँ एक तरीके का एक्सपीरियंस ये मुझे पता नहीं ये दिख रहा है। लेट्स सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप ये चीज़ आप समझ रहे हो, आप खुद देखो, ये तुरंत आपके पास आना चाहते हैं। ये फिर से तीसरा स्प्रेड है आपका, जहाँ मैं इंटेंशन जानने की कोशिश कर रही हूँ, एंड वहाँ पे भी रिकन्सिलेशन है। ये बस ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। नो मैटर मैं कितने भी बार कार्ड्स निकाल दूँ, दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट टू हील दिस सिचुएशन, रिकनसाइल विथ यू, क्योंकि दे नो ये जो मेस इन्होंने क्रिएट किया है, शायद उसके बाद आप भी इनको माफ़ ना करो या आप ट्रस्ट ना करो। ये तो हमेशा ऑन एंड ऑफ रहते हैं या रहे हैं, नॉन कमिटल रहे हैं, लेकिन दिस पर्सन जब ये आएंगे ना, अभी भी आपको ऐसा लग सकता है कि कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे, लेकिन आ रहे हैं। विथ हेरोफेंट दिस पर्सन इज कमिंग विथ अ कमिटमेंट ओनली। हो सकता है इनका बात करने का लहजा या तरीका ऐसा है ना, थोड़ा सा कि थोड़ा सा ऐसा हर्टफुल हो या फिर बहुत ही प्लेफुल हो, आपको जैसे ना सीरियसनेस ना दिखे, लेकिन ये अभी आपको एक सरप्राइज शॉक देना चाहते हैं। अगेन अगर ये आपके सिटी में नहीं रहते हैं तो ट्रैवल करके भी आ सकते हैं ये, ओके। इनके इंटेंशंस भी बिल्कुल सही है, दे जस्ट वांट टू वर्क थिंग्स आउट विथ यू, यही आ रहा है। मैं और आपको मैं आप बोलोगे मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन नहीं, आ यही रहे तो मैं क्या करूँ, है ना। अच्छी बात है। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन। जेमिनी मिथुन राशि, आपके इस पर्सन की आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, जिस पर्सन की हम एनर्जी चैनल कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या होंगे। हमने इसी कार्ड से रीडिंग शुरू नहीं की थी, ये देख लो, आप खुद देखो। फिर वही एनर्जी आ रही है कि मदर एंड एक दो फीमेल्स की एनर्जी ये क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगेन ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल एनर्जी, हाई प्रीस्टेस सिंगल एनर्जी, फीमेल फीमेल फीमेल, किंग ऑफ सोर्ड्स। सी, ये ना आपको एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट इनको क्लैरिटी आ गई है
मिथुन राशि, ये आप कैसे भी आई हो, हम वो टॉपिक छोड़ देते हैं जो मैंने आपको बीच में एक्सप्लेन किया कि कुछ इतना बड़ा भी कुछ हुआ हो सकता है। अगेन आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि इनको ही सॉरी बोलना पड़ेगा, आप नहीं करोगे। अगर ये नहीं एक्शन लेंगे देन आप अपने आप में मूव ऑन कर जाओगे, या मूव ऑन कर चुके हो, या आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट दिस पर्सन नो कि ये इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा या आपके बीच में दूरी बढ़ती जाएगी अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इनको अप्रोच कर दो, इनको ऐसी फीलिंग आ गई है। या अगेन मैंने बोला ना, इमोशनली ये इंसान कोई फ्लक्चुएशन पर्सन ना, बहुत ही फ्लक्चुएशन फील कर रहा है आपके लिए, आपको मिस भी बहुत कर रहा है, अट्रैक्शन भी है, एंड इसलिए एक पुल आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं ये इंसान की, एक माफ़ी मांग ले या एक्शन ले लें, है ना। तो कुछ तो अगेन ये अट्रैक्शन देख रहे हो विथ मून, एंड यहाँ पे जो मून है एंड ये डेविल। अगर आप अगेन डजेंट हैव टू बी, बट स्टिल अगर आप एक फेमिनिन हो, सॉरी फॉर द पॉज, लाइक अगर एक्चुअल में लाइक आप एक फीमेल हो, मैं फेमिनिन भी नहीं बोलूँगी फिर वो एनर्जी वाइज हो जाता है, देन आप में ना एक इनको मदरली, पता नहीं ये वही तलाश रहे हैं। कुछ इनके लाइफ में हुआ हो या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक होता है ना कि हम कैसे बोलते हैं कि मम्मी के पास जाके आप कुछ भी चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो, भलाई दुनिया में आप किसी के पास ना जा पाओ। ये वैसी एनर्जी है कि दे वांट टू शेयर द पेन विथ यू। अब ये पेन क्या है, ये आपसे ही रिलेटेड है या कुछ हुआ है, वॉट एवर इट इज़, बट समथिंग अबाउट हीलिंग, है ना। दे जस्ट वॉन्ट सम काइंड ऑफ हीलिंग, रिलैक्सेशन फ्रॉम द पेन। ओके, नाउ लेट्स सी कि आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। ये कोई एक परमानेंट आउटकम नहीं है, एक एक नियरेस्ट फ्यूचर का मैं एक आउटकम देख रही हूँ, बहुत ऐसे दूर का आउटकम नहीं। लाइक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आउटकम रहेगा जेमिनाई मिथुन राशि। कुछ तो देखो, एटलीस्ट बातें तो हो सकती हैं। ओके, बात करना है, स्टॉकिंग वगैरह तो हो सकता है आप अभी भी कर ही रहे हो, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन शुरू हो सकती है। ओके, लेट्स सी। अगेन इतने सारे कार्ड्स नहीं, दो कार्ड्स नहीं देखिए। ओके, ये कार्ड, ये आप देख रहे हो ना शफलिंग, ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहीं की है या ऑफ कैमरा मैंने कार्ड्स लाए हूँ। ये इंसान को माफ़ी मांगना है, ये इंसान को ना एक न्यू बिगनिंग करनी है, माफ़ी मांगना है। ये आउटकम में भी आए, ओ माय गॉड, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ट्रस्ट मी। ये पर्सन आपका मैंने ट्रस्ट में बोला, एंड यहाँ पे ये कार्ड आया है कि आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स इनको पता, ओ माय गॉड, लवर्स, वेरी नाइस। दी जस्ट, पता है ये लवर्स मैंने ऐसे पकड़ा और ये एकदम से ऐसे गिर गया मुझसे। इट्स लाइक ना, वहाँ पे भी आपको याद हो तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था। इट्स लाइक इनको लग रहा है आप रिजेक्ट ना कर दो, इनको लग रहा है आप ये ना सोचो कि ये बस इनका छलावा है, या ये फिर से आपके साथ खेलेंगे, या कोई माइंड गेम है, या अगेन ये नॉन कमिटल है, वॉट एवर इट इज़। बट नहीं, दिस टाइम आई लाइक ये आउटकम से तो मुझे दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। आप भी जितने बंधे हुए फील कर रहे हो ना, जितना भी आप एक रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, चाहे ये हो चाहे आप हो, इट्स लाइक यहाँ दोनों ना तैयार हो गए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए। बहुत ही एक लविंग कनेक्शन होने वाला है ये आगे चल के, जहाँ पे दोनों तरफ से ना एक अनकंडीशनल लव एक चैनल कर पाओगे आप एक दूसरे के लिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग लाइक इस रिलेशनशिप में हो सकती है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत छोटे से शुरू हो लेकिन प्यार इतना बढ़ जाएगा, इतना पोटेंशियल है इस न्यू बिगनिंग में कि आप लिटरली एक अनकंडीशनल वाली लव स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो, जो अभी आप भी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, अभी आपके समझ के परे, अभी आप देख नहीं सकते उतना। लेकिन ये आउटकम में एक न्यू बिगनिंग, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है।
तो एक स्टेबल ग्राउंडेड इमोशनल न्यू बिगनिंग होने के चांसेस हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाला है। ओके, जेमिनाई मिथुन राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या रहने वाली है। बिल्कुल, आपके लिए गाइडेंस है कि ये रिकन्सिलिएशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डाउट करो। ये जेन्युइन फीलिंग्स है, ये आप दोनों का, मैंने बोला ना इनको हीलिंग चाहिए तो आपको भी इनसे प्रोटेक्शन। एक होता है ना कि देखो रिलेशनशिप है, ये एक हाथ से नहीं चलता, इट्स लाइक दो लोगों की ऐसे एनर्जी आनी चाहिए ना साथ में। तो ये देखो दोनों आपके लिए मेजर अरकाना है। आपको बोला जा रहा है आप अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव रखिए, अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे बिलीव रखिए, अपने कर्मा पे, अपनी सच्चाई पे, है ना। अपने एक स्ट्रेंथ क्या होता है, इनर स्ट्रेंथ, लाइक आप जिस चीज़ को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो ना कि हाँ मैंने गलत कर्म नहीं किए तो मेरे साथ तो गलत नहीं होगा, ये होता है एक इनर स्ट्रेंथ। तो उस पर आप बने रहिए, ये रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, आप दोनों बहुत जल्द यूनियन में भी आएंगे, रिकन्सिलेशन में आएंगे। एंड ये फीलिंग जेन्युइन है, बशर्ते आप दोनों को काम करना है। अगर मैंने पहले ही बोला यहाँ पे दो लोगों की एक बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है, अगर आप बैलेंस में नहीं रहेंगे तभी चीज़ें बेकार जाएगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, दोनों काम करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, तो ये रिलेशनशिप में फीलिंग्स दोनों तरफ से है। क्योंकि इट्स जस्ट कि थोड़ा हार्ड हो सकता है ये रिलेशनशिप मेंटेन करना, ठीक है, क्योंकि आप दोनों थोड़े अपोजिट हो सकते हो या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही बोली जा रही है कि ट्रस्ट इन द यूनिवर्स गाइडेंस। अगेन ये क्या है, जजमेंट एक वेकअप कॉल, एक यूनिवर्स की गाइडेंस ही होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, वैसा कीजिए। और आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप, चीज़ें ठीक होंगी। लाइक यूनिवर्स इस चीज़ पे काम कर रही है। ओके ओके, सो दिस विल बी योर रीडिंग जेमिनाई। ओके, एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, अगेन एंड अगेन मैं बता देती हूँ ताकि इशू ना हो आपको भी। सो जितना रेजोनेट हो रहा है उतना आप लीजिए, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है तो वो मैसेजेस किसी और के लिए होंगे, है ना। एंड अगर ये रीडिंग ही नहीं रेजोनेट हुई तो आप अपने दूसरे साइन से देख सकते हो, सन मून राइजिंग वीनस। रेजोनेट हुई है तो भी आप अपने पार्टनर के साइन से या इस साइन से जो मैंने बताया वो भी देख सकते हो कि आपको और क्लैरिटी मिल सके। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल यही है दैट्स इट, देन मत देखिए, है ना, अपने हिसाब से लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड पेड पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बुकिंग के रिगार्डिंग। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय।